हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम करने वाले हैं ग्रेविटी मॉडल। ये जो मॉडल है जैन टिनबर्जन ने दी थी 1962 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है, नेट में बहुत बार आती है, तो इसको इसकी ये जो वैल्यू है ये ध्यान रखना कि ये क्या मॉडल है इसका। क्या है? एफ आई जे इज इक्वल टू जी एम आई एम जी अपॉन में डी आई जी। नाउ एफ आई जे क्या होती है कि दो कंट्री है हमारे पास आई एन जे, उसके बीच में कितना ट्रेड हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। अब वो किस पे डिपेंड करता है, कैसे कितना ज्यादा या कम होता है वो देखते हैं। जी है हमारा कांस्टेंट। एम वन और एम जे क्या बताते हैं? आई और जे कंट्री की जीडीपी को बताते हैं। एम वन क्या बता रहा है? जीडीपी ऑफ आई कंट्री। एम जे जीडीपी ऑफ जे कंट्री। डी आई जे ये क्या बताता है? डिस्टेंस बिटवीन आई एंड जे कंट्री। ये दो कंट्री है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है वो क्या बता रहा है। जैसे सपोज ये आई कंट्री और ये जे कंट्री है, तो कितना डिस्टेंस है इसके बीच में, दैट इज डी आई जे। नाउ कंट्री के बीच में ट्रेड फ्लो किस केस में ज्यादा होगा ये देखते हैं। अगर हमारी जीडीपी आई कंट्री की और जे कंट्री की जितनी ज्यादा होगी उतना जो है हमारा ट्रेड फ्लो भी ज्यादा होगा। यानी कि एफ आई जे एम आई जे की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एफ आई जे डिस्टेंस से क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना डिस्टेंस कम होगा, यानी ये डिस्टेंस अगर यहाँ पर होगा तो ज़्यादा ट्रेड फ्लो होगा, अगर ये जितना दूर होता जा रहा है उतना ट्रेड फ्लो कम हो जाएगा। यही है हमारा ग्रेविटी मॉडल। बस आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखनी है। क्या है एम, ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे? जीडीपी, और ये है डिस्टेंस। जी की वैल्यू कांस्टेंट और ये ट्रेड फ्लो बता रहा है। इसमें ये पूछ लेते हैं डी आई जे का क्या मतलब है, एम आई का मतलब क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। थैंक यू।